नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई जितना आप सोलर प्लांट लगवाते हो। हमारे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर हमने 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रखा है, हमने 10 किलोवाट का लगा रखा है, लेकिन वो पूरा परफॉर्म नहीं कर पाता। यानी कि आप 5 किलोवाट सोलर प्लांट लगवाते हो या 10 लगवाते हो, जितना भी लगवाते हो, तो वो एक्चुअल में कितना परफॉर्म करेगा, क्या वो पूरा परफॉर्म करेगा, या उसमें से अगर उसमें से घटेगा तो कितने % हिस्सा उसमें से घटेगा जो आपको पावर जिसकी नहीं मिल पाएगी। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात हो रही है सोलर पैनल की। देखिए, आप जब भी कोई सोलर प्लांट लगवाते हो तो पहली तो बात है, सोलर प्लांट डिपेंड केवल सोलर पैनल पर नहीं डिपेंड करेगा, आपने उसके साथ कौन सा इन्वर्टर अटैच कर रखा है, ये भी एक उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट रहने वाला है। तो पहले तो हम केवल सोलर पैनल को समझेंगे, उसके बाद हम इन्वर्टर पर आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें कितने आउटपुट हमें एक्चुअली मिल रही है। सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हम आजकल सोलर पैनल लगा रहे हैं, 540 वोल्ट का जो सोलर पैनल है। अब 540 वोल्ट का जो सोलर पैनल है, आपने मान के चलो वो डबल बैटरी इन्वर्टर पर लगा दी। अब हर सोलर पैनल की अपनी एक वीओसी होती है, जिसको हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्ट। जब आप किसी भी सोलर पैनल की, खासकर अगर हम 540 वोल्ट वाले की बात करें, तो किसी भी सोलर पैनल की जब आप वीओसी चेक करेंगे, यानी कि ओपन सर्किट वोल्ट का मतलब होता है कि आप जो सोलर पैनल आप धूप में रखा हुआ है, केवल आपको उसकी वोल्ट चेक करनी है कि ये कितनी वोल्ट इस समय इस पैनल में है। आपको कोई भी कंपोनेंट उसमें अटैच नहीं करना। तो जब आप उसकी वीओसी चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट आपको 45-46 के समथिंग मिलेगी। अभी जो सोलर पैनल आए हुए हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो इनकी टेस्टिंग है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, तो वो टेस्टिंग आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 25 डिग्री टेम्परेचर अब हर टाइम तो होगा नहीं है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो उसकी जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है वो इतने टेम्परेचर पर है, तो उतने टेम्परेचर आपको नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वीओसी में होता रहता है। तो ये होती है वीओसी, जिसमें सोलर पैनल से हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि इसकी कितनी वोल्ट आ रही है। अब हमने क्या किया, हमने सोलर पैनल के सीधे वायर मान के चलो हमने बैटरी से अटैच कर दी। अब जैसे ही हमने बैटरी से अटैच करे, अब हम मान के चलते हैं कि सोलर पैनल की जो वोल्ट आ रही थी, वीओसी थी, वो 45 थी। अब जैसे ही आप उसको बैटरी से अटैच करोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो 45 वोल्ट वहाँ थी तो यहाँ जैसे ही आप उसको बैटरी में लगाओगे तो 45 वोल्ट ही आएगी। उसमें उसका डेप्रिसिएशन आएगा, उसमें वो घटेगी, उसकी वोल्ट डाउन जानी ही जानी है। तो उसमें से जो वोल्ट आपकी जाएगी वो ऑलमोस्ट आपकी 1/3 वोल्ट का लॉस होगा उसमें। यानी कि जो 45 वोल्ट आपकी सोलर पैनल से चली थी, जैसे ही आपने बैटरी से अटैच की तो उसमें जो लॉस आएगा, यानी कि उसमें से आपकी ऑलमोस्ट 15 वोल्ट आपकी उसमें से नहीं रहेगी, वो सीधा एकदम से 30 वोल्ट पे आ जाएगा। तो एक तो ये लॉस आता है सोलर पैनल में। अब दूसरा उसमें क्या है, अब जो भी उसका टेम्परेचर है, जो भी सोलर पैनल की टेस्टिंग है, अब उतनी एम्पियर भी होनी चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसके जो पूरी टेस्टिंग है, उसका जो टेम्परेचर है वो हम मैनेज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसकी वजह से भी अब जहाँ पे 540 वोल्ट के पैनल का जो हमें करंट मिलना था वो ऑलमोस्ट 12 एम्पियर मिलना था, लेकिन इसकी जो हमारी टेस्टिंग है या टेम्परेचर वगैरह है वो हम पूरा मैनेज नहीं कर सकते। तो हमें जो करंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट हमें मिलेगा 9 to 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का हम मान के चलते हैं कि 10 एम्पियर का हमें करंट मिल गया, हमारे पास 30 वोल्ट या 35 वोल्ट ऑलमोस्ट रहेगी। तो ये वोल्ट हमारे पास हो गई, तो हमारे पैनल की जो वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर हमारी हो जाती है वो 350 वाट। यानी कि सोलर पैनल की जो वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज हो गई। अब ये तो हमारा हो गया लॉस, यहाँ तक का बाहर का लॉस है सोलर पैनल में, जो हमें लॉस हो गए अब मिलने वाला है। अब दूसरी चीज़ डिपेंड करती है हमने इन्वर्टर कौन सा लगा रखा है। अगर हमने PWM इन्वर्टर लगा रखा है तो उसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा। जो वो सोलर पैनल से लेगा DC करंट, फिर उससे वो बैटरी चार्ज करेगा, फिर उस बैटरी चार्ज को DC करंट वापस उठाएगा, AC में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें जो लॉस होगा वो PWM के केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि PWM जो इन्वर्टर है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो ऑलमोस्ट 0.7-0.8 होता है। तो ये लगभग 20 से 30% का पावर लॉस PWM की वजह से आएगा। और अगर आप MPPT सोलर PCU में चले जाते हैं तो MPPT सोलर PCU में क्या होगा, MPPT सोलर PCU में पावर फैक्टर ऑलमोस्ट 1 का होता है,
0.90 का देते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 का पावर फैक्टर होता है, जिसकी वजह से जितनी पावर, अब जो ये बची हुई पावर है, इससे पहले का पावर का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जो ये बची हुई पावर है, ये बची हुई पावर इसको पूर्ण इस्तेमाल कर लेगा। अगर आप MPPT सोलर PCU में जा रहे हो तो ये पावर लॉस जो होती है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मान के चलो 10 किलोवाट का आप सोलर प्लांट लगाते हो, तो वो ऑलमोस्ट आपका उसमें से लॉस होगा, वो ऑलमोस्ट 25% उसमें से लॉस आएगा आपका, तो वो आपका रहेगा 7.5 किलोवाट का। ऐसे अगर आप 20 किलोवाट में जाते हो तो वो ऑलमोस्ट आपका 15 किलोवाट तक का काम करेगा। तो ये लॉस सोलर पैनल में इसलिए आते हैं। और एक और लॉस इसमें आता है, अगर आप ऑन ग्रिड में चले जाएं तो ये तो हमारा हो गया सोलर पैनल का लॉस। उसके बाद सोलर पैनल देता है हमारा DC करंट, तो DC करंट से जो AC करंट की कन्वर्जन है उसमें भी आपकी पावर लॉस होगी। तो ये जो बार बार पावर लॉसेज आ रहे हैं, जैसे सोलर पैनल से आप बैटरी चार्ज कर रहे हो PWM के थ्रू, वहाँ पावर लॉस है। सोलर पैनल से जो ऊपर से जो वोल्ट चली, जब आपने नीचे चेक की या PWM इन्वर्टर से अटैच कर दी, वो जो लॉस आया। अगर आप MPPT लेते हो तो उसमें आपका जो सोलर पैनल से जितनी पावर आपके पास आई है वो आप पूरी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑन ग्रिड के केस में भी ऐसा ही होता है। ऑन ग्रिड के केस में भी DC to AC करंट का हल्का फुल्का लॉस होता है, लेकिन वो भी MPPT इन्वर्टर में होता है, जिसकी वजह से आपके पास जो पावर बची है एक्चुअल में सोलर पैनल की, वो आप पूरी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोलर पैनल जितना आप लगवाते हो वो एक्चुअल में कभी पूरा काम नहीं करता, उसमें पावर लॉस आएगा ही आएगा, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि हमने 10 किलोवाट का प्लांट लगाया था लेकिन हम इससे 10 किलोवाट लोड नहीं चला पा रहे। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑन ग्रिड, अभी सोलर का हमने एग्जाम्पल लिया। ऑन ग्रिड सोलर में ये कहा जाता है, अब आपने 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगा लिया ऑन ग्रिड, 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की जो यूनिट जनरेशन होगी डेली की, तो वो ऑलमोस्ट आपको बताई जाती है 4.5 से 5 यूनिट। लेकिन अगर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे, अगर आप 1 किलोवाट सोलर प्लांट अगर पूरा का पूरा काम करता है और आपकी मिनिमम धूप, जैसे अभी तो गर्मियां हैं, तो गर्मियों में धूप क्या है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बहुत अच्छी धूप रहती है। तो ये आपके जो 9 घंटे हैं, इन 9 घंटों में अगर 1 किलोवाट प्लांट पूरा काम करता है तो इसमें आपकी यूनिट जनरेशन होना चाहिए 9 यूनिट, लेकिन 9 यूनिट आपको नहीं मिल पाती। आपको यूनिट बताई जाती है हाफ की, 4.5 से 5 यूनिट ये देगा। तो वो इसीलिए बताई जाती है क्योंकि सोलर पैनल में पावर लॉस आता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल पूरी जनरेशन नहीं कर पाता। तो ये लॉस आता है। आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। आप जितनी रिक्वायरमेंट है तो उससे आप 25% एक्स्ट्रा का सोलर प्लांट लगवाएं। अगर आपके पास 10 किलोवाट सोलर प्लांट आप लगवाना चाह रहे हो या 10 किलोवाट का आपके पास लोड है, तो आपको उसमें एक्चुअल में जाना चाहिए 12.5 किलोवाट में। लेकिन अब इसमें दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जो नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग आप अपने मीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो या तो नेट मीटरिंग बढ़ाने के लिए आपको जो आपका मीटर लगा हुआ है उसमें आपको लोड बढ़वाना पड़ेगा। जब लोड बढ़ जाएगा तो लोड बढ़वाने के बाद आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका सोलर प्लांट थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा और आपका जो बिल है वो पूरा क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो ये तो रहता है ऑन ग्रिड के केस में। अगर आप ऑफ ग्रिड में चले जाओ, बैटरी वाले सिस्टम में चले जाओ, तो बैटरी वाले में भी आपको एक्स्ट्रा सोलर प्लांट रखना पड़ेगा। अगर आपका 2 किलोवाट का लोड है तो आपको कम से कम 2.5 किलोवाट तो इंस्टॉल करवाना ही है, या 3 किलोवाट का लोड है या 5 किलोवाट का लोड है तो 5 किलोवाट में कम से कम 7.5 किलोवाट पे जाएं, तब जाकर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट तब उसमें पूरी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।